सबसे पहले पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। आपके सामने ऐसा टैब खुल कर आएगा। ये न्यू टेक्स्ट है, इसको डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए सिंपली डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ओके कर देंगे, डिलीट हो जाएगा। अब हमें यहाँ से एक नई शेप लेना है। नई शेप लेने के लिए इस वाले हेक्सागोनल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद शेप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब क्या करना है, ये ओपेसिटी वाला ऑप्शन है, ओपेसिटी को 0 कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे। स्ट्रोक ब्रेथ का ऑप्शन है, इसको हम 3 कर देंगे। कितना कर देंगे, 3। तो 3 कर दिया। उसके बाद राइट पर क्लिक कर देना। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इसको रिसेंटर में करना है। रिसेंटर में करने के लिए थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो आपको रिलेटिव पोजीशन का ऑप्शन मिल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर रिलेटिव पोजीशन का ऑप्शन है। इस पर क्लिक करके एक बार इस पर क्लिक करेंगे, फिर इस पर क्लिक करेंगे, एकदम बीच में रिसेंटर हो जाएगा। अब सही का टिक है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब क्या करना है, ये कॉपी करना है। इसको कॉपी करने के लिए कॉपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये कॉपी हो गया। दोबारा से रिलेटिव पोजीशन पे आना है, एक बार ऊपर क्लिक करना है, फिर नीचे क्लिक करना है। ठीक है, अब इसको राइट पे क्लिक कर देना। अब क्या करना है, हमें इसको 2 डिग्री पे राउंड करना है। 2 डिग्री पे राउंड करने के लिए सिंपली थोड़ा सा ऊपर करेंगे, ये रोटेट का ऑप्शन मिल जाएगा। रोटेट पर क्लिक करेंगे, 2 डिग्री इसको बढ़ा देंगे। यहाँ पे देखिए एंगल 0 है तो हम 2 डिग्री कर देंगे। 2 करने से ऐसे हो जाएगा। ऐसा करने के बाद हम राइट पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब इनको दोनों को हमें आपस में ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने का मतलब क्या है, मर्ज करना है। तो मर्ज करने के लिए इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोनों को टिक कर देंगे। टिक मार्क करके इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। ये दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे। बैक करने के लिए इसी वाले ऑप्शन पर फिर से क्लिक करेंगे, बैक हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, फिर से इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए सिंपली थोड़ा सा इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो कॉपी वाला ऑप्शन फिर दिख जाएगा। कॉपी करने के लिए कॉपी पे क्लिक कर देंगे, कॉपी हो गया। अब फिर से रिलेटिव पोजीशन पे क्लिक करना है। एक बार इस पे क्लिक करना है, दोबारा इस पे क्लिक करना है, राइट का टिक कर देना है। अब क्या करना है, हमें इसको फिर से राउंड करना है। राउंड करने के लिए हमें वही ऑप्शन पे जाना है, रोटेट वाले ऑप्शन पे। तो रोटेट वाले ऑप्शन पे आने के बाद आपकी हमें 2 डिग्री नहीं 4 डिग्री इसको राउंड करना है। तो 4 डिग्री करने के लिए हम यहाँ पे 4 लाएंगे, ये 4 हो गया। राइट पर क्लिक कर देंगे। अब क्या करना है, इन दोनों को भी आपस में ज्वाइन करना है, मीन्स मर्ज करना है। फिर मर्ज करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, दोनों को टिक मार्क करके यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर ओके कर देंगे, मर्ज हो जाएगा। बैक करने के लिए यहाँ से बैक आ जाएंगे। अब क्या करना है, अब इनको फिर से हमें दोबारा कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए थोड़ा सा नीचे करेंगे, कॉपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कॉपी हो जाएगा। फिर से रिलेटिव पोजीशन पे आएंगे, एक बार इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, रिसेंटर हो जाएगा, ओके कर देंगे। अब क्या करना है, थोड़ा सा हमें इसको राउंड करना है, मीन्स रोटेट करना है। रोटेट करने के लिए रोटेट वाले ऑप्शन पे आएंगे। उस बार हमने 4 किया था तो इसको इस बार 8 डिग्री करेंगे। कहने का मतलब ये है कि हर बार हम दुगना करते जाएंगे। पहले 2 किया था, फिर 4 किया था, अब क्या करेंगे, हम इसको 8 डिग्री राउंड करेंगे। ये 8 डिग्री हमारा राउंड हो गया। उसके बाद सही वाले टिक पे क्लिक कर देंगे। अब क्या करना है, इन दोनों को आपस में फिर से ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के लिए इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर इस पे क्लिक करेंगे, दोनों को टिक मार्क करेंगे, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ओके कर देंगे, दोनों ज्वाइन हो जाएगा। बैक आने के लिए सिंपली इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, बैक आ जाएंगे। अब क्या करना है, इसको फिर से कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए क्या करेंगे, इसे कॉपी वाले ऑप्शन पे आएंगे, कॉपी हो गया। अब इसको रिसेंटर में करेंगे तो रिलेटिव पोजीशन में लाना है। रिलेटिव पोजीशन पे क्लिक करेंगे, एक बार इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर इस पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। अब क्या करना है, इसको हमें इस बार 16 डिग्री रोटेट करना है। तो रोटेट करने के लिए रोटेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको हम इस बार 16 डिग्री रोटेट करेंगे, क्योंकि हम दुगुना चलते हैं। पहले 2, फिर 4, फिर 8, फिर अब की बार 16। इसको 16 करने के बाद राइट का टिक पर क्लिक कर देंगे। अब क्या करना है, इन दोनों को फिर से मर्ज करना है। मर्ज करने के लिए सिंपली इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस पर क्लिक करना है, फिर दोनों को टिक मार्क करना है, फिर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ओके कर देंगे, मर्ज हो जाएगा। बैक आने के लिए सिंपली यहाँ से बैक कर लेंगे। अब क्या करना है, इसे फिर से हमें दोबारा कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए कॉपी वाले ऑप्शन पे आएंगे, कॉपी हो जाएगा। उसके बाद रिलेटिव पोजीशन पे एक बार बीच वाले में, फिर नीचे वाले में क्लिक करेंगे, हमारा फिर से रिसेंटर में हो जाएगा। अब क्या करना है, इसे हमें रोटेट करना है। रोटेट करने के लिए हमें कितना करना है, इस बार 32 डिग्री करना है, क्योंकि पहले हमने 2 किया था, फिर 4, फिर 8, फिर 16। अब की 16 का दुगना कितना होता है, 32। तो इसको हम 32 डिग्री रोटेट करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप भी 32 डिग्री रोटेट कर लेंगे। आप देख सकते हैं आपका लोगो थोड़ा थोड़ा तैयार होने लगा है। अब क्या करना है, इन दोनों को फिर से हमें मर्ज करना है। मर्ज करने के लिए क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे, दोनों को राइट का टिक करेंगे, उसके बाद इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ओके कर देंगे, ये हमारा मर्ज हो जाएगा। फिर उसके बाद बैक करने के लिए सिंपली इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, बैक हो जाएंगे। अब क्या करेंगे,
फिर से हमें इसे कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए कॉपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, कॉपी हो जाएगा। फिर रिलेटिव पोजीशन पे लाकर रिसेंटर में करेंगे, एक बार यहाँ क्लिक करना है, फिर यहाँ क्लिक करना है, ओके कर देना। अब क्या करना है, इसे हमें इस बार 64 डिग्री रोटेट करना है। कितना? 64 डिग्री रोटेट करना है। 64 डिग्री रोटेट कर लिए तो कुछ इस तरीके का आपका लोगो का डिजाइन तैयार हो रहा है। इसके बाद हम लोग ओके कर देंगे। ठीक है, ओके करने के बाद ये हमारा लोगो का साइड का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है। अब इसके बीच में हमें क्या करना है, इसके बीच में अब हमें टेक्स्ट लिखना है। ठीक है, लेकिन इसको उससे पहले थोड़ा सा छोटा कर लेंगे हम लोग। छोटा करने से पहले एक काम हमें और करना होगा, इस पर इसको दोनों को भी मर्ज करना है। ठीक है, मर्ज करने के लिए सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इस पर दोनों पे टिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे, मर्ज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा कर लेंगे। देख सकते हैं कि कैसे मैं छोटा कर रहा हूँ, आप भी इसी तरीके से छोटा कर लेंगे। अब इसको छोटा कर लिए, फिर से रिसेंटर में लाने के लिए हम रिलेटिव पोजीशन पर क्लिक करके एकदम रिसेंटर में ला लेंगे, राइट के टिक पर क्लिक कर देंगे। अब क्या करना है, इसमें हमें कोई लेटर लिखना है। मान लीजिए मैं एक लेटर लिख लेता हूँ एस। आपको जो भी लेटर, जिस भी नाम से आपका चैनल होगा वो लेटर लिख लेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे मैं एस लिख रहा हूँ। एस लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ हेक्सागोनल के बगल में ए है, ए वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये प्लस का टिक दिख जाएगा, प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे न्यू टेक्स्ट लिख जाएगा। उसके बाद ये पेन वाला ऑप्शन है, देखेंगे यहाँ पे एडिट लिखा है, एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब इस पे हम क्या लिखेंगे, जिस नाम से आपका चैनल है उसका पहला लेटर या 2 लेटर भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हालांकि मैं पहला लेटर लिखता हूँ एस। ठीक है, उसके बाद डन कर देंगे। अब देख सकते हैं एस लिख गया है, इसको ओके कर देंगे। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको ऊपर करेंगे, साइज का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं डबल टी लिखा है, यहाँ से इसको साइज बढ़ा सकते हैं, तो इसका साइज मैं थोड़ा सा ऐसा कुछ कर लेता हूँ और इसको बीच में ऐसे रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद ओके कर देता हूँ। अब क्या करेंगे, इसका हम फॉन्ट चेंज करेंगे। फॉन्ट चेंज करने के लिए सिंपली ये फॉन्ट वाले ऑप्शन पे आना है, सिंपली थोड़ा सा हम इसको ऊपर करेंगे, ये ए बी फॉन्ट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें से कोई भी फॉन्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं ये वाला फॉन्ट सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, ये लिखा है चुंक 5 करके एक फॉन्ट है, जो कि ये पिक्सल लैब में ऑलरेडी होता है, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको ओके कर दूंगा, तो इस तरीके का कुछ आ जाएगा। अब क्या करना है, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लूंगा, लाइक दिस, इस तरीके से आप भी बड़ा कर लेंगे। ठीक है, ऐसा बड़ा करना है कि ये जो हमने पहले लोगों का डिजाइन किया था उस पर टच ना होने पाए। ठीक है, अब क्या करेंगे, बड़ा करने के बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग कलर करेंगे। कलर क्या करेंगे, ब्लैक कलर करेंगे। ठीक है, ब्लैक कलर करने के लिए सिंपली हम यहाँ पे आ जाएंगे, कलर वाले ऑप्शन पे देख सकते हैं, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से हम कलर करेंगे इसको। ठीक है, कौन सा कलर करना है, ब्लैक कलर, ये भी ब्लैक होगा। अब उसके बाद हम ओके पर क्लिक कर देंगे, मीन्स राइट वाले टिक पर क्लिक कर देंगे। अब क्या करना है, सिंपली इन दोनों को हमें मर्ज करना है। मर्ज करने के लिए इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, दोनों को राइट का टिक करके इस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ओके कर देंगे। सिंपली फिर बैक आ जाएंगे। ठीक है, बैक आने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे, बैक आ जाएंगे। अब ये दोनों आपस में देखेंगे कि जुड़ चुके हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको कलर देना है। कलर देने के लिए सिंपली हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, नीचे करेंगे, ये आपका टेक्सचर का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ टेक्सचर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये गैलरी का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे, आप सीधा रिडायरेक्ट हो जाएंगे अपने गैलरी में। तो चलिए यहाँ पे क्लिक करें, ये हमने गैलरी आ गया। ठीक है, गैलरी में आ गए, तो अब हम यहाँ से अपनी जो भी कलर है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ से एक कलर ले लेता हूँ, तो ये वाला कलर मैंने ले लिया अपने गैलरी से। ठीक है, ये इस वाले कलर का जो डाउनलोड करने का तरीका है, आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद है राइट का टिक पर क्लिक कर देंगे। अब देख सकते हैं कुछ इस तरीके का हमारा लोगो कलर हो गया। अभी इसको थोड़ा सही करने के लिए टेक्सचर वाले ऑप्शन पर हम दोबारा क्लिक करेंगे, उसके बाद ये इसको मेंटेन रेशियो को इनेबल कर देंगे। अब देखते हैं हमारा कुछ इस तरीके का बन गया। ठीक, उसके बाद सही के टिक पर क्लिक कर देंगे। अब हमें क्या करना है, देखिए इसमें हमें शैडो देना है, पहले स्ट्रोक देना है। स्ट्रोक देने के लिए स्ट्रोक पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हम इसको इनेबल कर देंगे और इसका स्ट्रोक हमें ब्लैक कलर का देना है। कौन सा कलर का, ब्लैक कलर का। तो सिंपली यहाँ से हम ब्लैक कलर ले लेंगे। अब देख सकते हैं हमारा कुछ इस तरीके से लोगो दिख रहा है। अब हमें इसमें क्या करना है, अब सिंपली हमें इसके बैकग्राउंड को चेंज करते हैं। ठीक है,
बैकग्राउंड चेंज करने के लिए हमें इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके का ये देख सकते हैं ना, किनारे वाले ऑप्शन पे। उसके बाद फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन है, फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करेंगे, अपने गैलरी में रिडायरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से कोई भी बैकग्राउंड आप ले सकते हैं। तो मान लीजिए मैं ये वाला बैकग्राउंड ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा बैकग्राउंड इस तरीके का कुछ आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, उसके बाद इस हेक्सागोनल वाले ऑप्शन पे फिर से दोबारा आना है। इसको हमें 3D का शेप देना है। 3D का शेप देने के लिए 3D वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इसको इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ जाता है। इस तरीके से लोगो आपका दिखने लगता है। उसके बाद हमें ये क्या लिखा, ऑब्लिक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके का हमारा लोगो दिखने लगेगा। उसके बाद जो डेप्थ है, डेप्थ को हम 7 है ना, यहाँ पे 7 से हम इसको कर देंगे 3 या 2। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको 3 कर देता हूँ, आप भी 3 कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो क्या करेंगे, ये यहाँ पे इससे जो है ना ऑब्लिक एंगल से आप किसी भी तरीके से इसको देख सकते हैं ना। जैसे मैं रोटेट कर रहा हूँ, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे कर लीजिए। मुझे तो 45 डिग्री पे करना होता है, तो मैं इसको 45 डिग्री पे कर लेता हूँ, आप भी कर लीजिएगा। ठीक है, 45 डिग्री पे मैं इसको कर लेता हूँ। चलिए एग्जैक्ट मैं 45 डिग्री पे इसको कर लिया। ठीक है, तो आप भी कर लेंगे। उसके बाद इसको ओके कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका लोगो इस तरीके से कुछ डिज़ाइन हो गया है। ठीक है, अभी हमें इसको इसमें क्या करना है, थोड़ा सा हमें शैडो देना है। शैडो देने के लिए हम सिंपली ये शैडो वाले ऑप्शन पे आएंगे और उसको इनेबल कर देंगे। अब देख सकते हैं कि हमारा लोगो किस तरीके दिख रहा है। ठीक है, और इसका जो शैडो का कलर है इसको भी हम ब्लैक ही रखेंगे। कौन सा कलर रखेंगे, ब्लैक। ठीक है, अब हमारा ये लोगो बनकर एकदम तैयार हो गया। अब सिंपली क्या करेंगे, इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के लिए इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से हम लोग जो हमारा कस्टम सेलेक्ट है इस पर क्लिक करके इसको हम लोग अल्ट्रा पे सेलेक्ट करेंगे। अल्ट्रा पे सेलेक्ट करने से क्या होता है, आपकी जो इमेज होती है एकदम हाई क्वालिटी में सेव होती है। उसके बाद सेव टू गैलरी में क्लिक करेंगे, ये गैलरी में आपका सेव हो जाएगा। ठीक है, ये गैलरी में आपका सेव हो गया। मैं आपको दिखा देता हूँ कि गैलरी में सेव होके कहाँ गया। ठीक है, तो सिंपली इसको मैं कट करूँगा, फोटो में आता हूँ, ये देख सकते हैं ना गैलरी में ये सेव हो गया। ठीक है,